दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बचपन की उम्र में लोग जिंदगी की भागदौड़ से थककर आराम करना चाहते हैं, लेकिन दिव्या विशिष्ट मेडल पटोरने में जुटी है। 45 की उम्र में दौड़ना शुरू कर दिव्या देश, प्रदेश और विदेश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली मैराथन में अब तक 50 मेडल अपने नाम कर चुकी है। अभी भी उनका जोश कम नहीं हुआ है। खास बात यह है कि दिव्या घर और दफ्तर के काम को भी बखूबी निभा रही है। आज दिव्या विशिष्ट बहुत सी कामकाजी महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन चुकी है। मेरा नाम दिव्या वशिष्ठ है। दिव्या जी, आपने 45 की उम्र में दौड़ना शुरू किया। क्या सोच के दौड़ना शुरू किया? क्या चुनौती थी कोई या आपकी मजबूरी बन गया था दौड़ना? आई थिंक लिबरेशन इज़ प्रॉब्ली द वर्ड आई यूज़। जिम ट्रेनिंग तो करते ही थे उस टाइम, और जस्ट एक आउटडोर एक्टिविटी। कुछ लोगों को देखा भी मैंने वहाँ पे भागते हुए, और ट्रेडमिल की जगह जो वार्म अप था वो यूजुअली मैं कंक्रीट रोड पे ही करती थी। तो वहाँ से करते करते डिस्टेंस बढ़ने लगा। 2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर हो गया, और 10 किलोमीटर्स का जब टाइम देखा तो ऐसा लगा कि अच्छा किया जा सकता है। तो उसी को ही गोल बना के 10 किलोमीटर्स को फास्ट पेस करने के उसमें प्रैक्टिस करनी शुरू की, और इवेंट्स में जाना शुरू किया। टाइम अपना देखा और लगा और इम्प्रूव हो सकता है, तो वो करते करते टाइम इम्प्रूव करते करते डिस्टेंस भी बढ़ने लगा। जैसा कि आपने दौड़ना शुरू किया, फिर आप इवेंट्स में गए, तो नेशनल तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट पर भी आप गए हैं। कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? इंटरनेशनल में ओपन इवेंट्स में ही गए हैं। कभी ऐसे इंडिया की तरफ से ऐसे किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया, जबकि सिलेक्शन एक बार हुआ था, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम लगने लग जाता है। तो इसलिए डेफिनेटली बाहर मैंने रन किया है, कंट्रीज़ लाइक साउथ अफ्रीका एंड USA, बट अपनी मर्ज़ी से और ओपन इवेंट्स में। खरदुंगला और एवरेस्ट को आपने फतेह किया, किस तरह एक प्रेरणा मिली यहाँ इन सारे जगह पहुँचने के लिए? कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहता है ये काम? खरदुंगला बहुत अलग रन है, क्योंकि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड रन है। बहुत लोग इसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बहुत इश्यूज हो जाते हैं रनिंग करते करते। तो एक तो फ्लैट डिस्टेंस पे बहुत रन्स कर ली थी, तो इसलिए कुछ सोचा कुछ डिफरेंट करके देखें। तो हाई ऑल्टीट्यूड और अपहिल का कॉम्बिनेशन खरदुंगला चैलेंज है। और इसी तरह का एक जो माउंट एवरेस्ट के बेस पे एक रन होती है, टेंजिंग हिलरी बेस मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है, वो भी इसी तरह की है। उसमें डिफरेंट चैलेंजेस है कि आपको पहले 6-7 दिन ट्रैक करके बेस कैंप तक पहुंचना पड़ता है, और फिर जो इवेंट है वो डाउनहिल रनिंग है। लेकिन अगेन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर ही ऑल्टीट्यूड है, इसलिए दोनों बराबर की ही चैलेंजिंग है। पर देखा गया है कि अधिकतर लोग जो हैं इस उम्र में घर बैठ जाते हैं, और आप जो हैं वो दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस पर? युवाओं के लिए यही है कि जो वो करना चाहते हैं करते रहना चाहिए। एक स्टेज आती है जहाँ आपको रिज़ल्ट की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और युवाओं से ज़्यादा लेडीज़ को भी मैं बोलूँगी जो मेरी एज के हैं, वो ना सोचें कि वो 55 के हैं या 50 के हैं। बाहर निकल के देखें, कुछ भी करना चाहते हैं वो करना ही चाहिए। जैसा कि आपके परिवार में कोई ऐसा खिलाड़ी निकला जिससे आपने प्रेरणा ली, या फिर किसी को दौड़ता हुआ देख के आपने दौड़ने की सोची थी? फैमिली में तो नहीं, इनफैक्ट सब बैठने वालों में से ही है, कोई भी नहीं है। बट यह अच्छा लगता है, अब मैं एग्जांपल बन गई हूँ उनके लिए, एक मैं इंस्पायरिंग हो गई हूँ, सो दैट्स आल्सो इक्वली गुड। परिवार की कितनी सपोर्ट मिलती है इन चीज़ों में? पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, कभी किसी ने मना नहीं किया। हस्बैंड तो पूरा ही सपोर्ट करते हैं, रन्स में मेरे आसपास ही रहते हैं। अगर लॉन्ग रन्स हैं, सामान मैनेज करना, खाना मैनेज करना, वो पूरा मैनेज करते हैं, इसलिए घर से मुझे पूरा सपोर्ट है। तो कोई आपका कोई ड्रीम है कि कोई बड़ी मैराथन या कोई बड़ा चैलेंज आपको दिया जाए और उसको आप अचीव करें? डिस्टेंस वाइज तो मैं इतने में ही रहना चाहूँगी, 100 किलोमीटर्स तक। मेरी अभी तक 10 साल में 90 इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। इस साल का गोल है कि 100 इवेंट्स हो जाएं, और 100 इवेंट, लास्ट जो 100th इवेंट है उसको मैं 100 किलोमीटर से ही ख़त्म करूँ, यही मेरा गोल है इस साल। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजित निपी की रिपोर्ट।